आज वैवाहिक बच्चा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या? जो प्रोग्राम आज रखा गया है राजेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये बचपन से ही ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते रहे हैं और प्रोग्राम करे भी हैं, अच्छे करे हैं, करते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है, सबको बुलाते हैं, सबसे मिलजुल के रखते हैं, चलते हैं और बहुत अच्छा लगा। आज खत्री मोदी अरोड़ा के साथ युवक युवती वैवाहिक बच्चे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या है? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी रायमलानी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने माता हिंगलाज और वरुण देव चैरिटेबल ट्रस्ट और खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के तहत 16वां युवक युवती परिचय सम्मेलन और 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो ये रखा है, उसमें बहुत ही संख्या में हमारे नवयुवक और नवयुवती आए हैं अपने उचित जीवन साथी की तलाश में, और सभी लोग अपना पूरा परिचय समाज के सभी व्यक्तियों के साथ में, बंधुओं के साथ में रख रहे हैं। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी हस्तियां जो है वो बाहर से भी आए हुई हैं, जैसा कि अभी जो रिसेंटली एक बाइट हुई हमारे योगी जी महाराज जो आए हुए हैं, और हमारे अकोला से रेखा मैडम जो हैं वो दिल्ली से आई हुई हैं, और साथ ही मैडम जो पधारी हुई हैं जयपुर से भी हैं। बीकानेर से हमारे श्री खत्री मोदी सार्वजनिक प्रन्यास के महासचिव श्री शांतिलाल जी मोदी जो वाज पार्षद भी हैं बीकानेर से, वो भी आज यहाँ पधारे हुए हैं। और अभी रिसेंटली हमने बीकानेर में सरस्वती पुरस्कार समारोह जो रखा, वो भी शांतिलाल जी और हमारे अध्यक्ष राम जी मोदी के सानिध्य में हमने रखा, और बहुत ही हजारों की संख्या में वहाँ बच्चों को हमने सम्मानित किया। समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित किया। तो मैं शांतिलाल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी समाज के लिए और उनकी पूरी टीम समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और आज के इस युग में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी रायमलानी। राजेंद्र जी रायमलानी सिर्फ खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अध्यक्ष ही नहीं है, साथ में राजेंद्र जी राजनीति में भी अपना योगदान देते हैं। राजेंद्र जी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अपने राजनीतिक और अपने पत्रकारिता के माध्यम से भी वो समय समय पे युवक युवतियों को मोटिवेट करते हैं। उनके लिए कंसल्टेंसी के प्रोग्राम भी चलाते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, उनको जीवन में आगे भविष्य में क्या करना चाहिए उसके लिए भी उनको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और उनके सानिध्य में ये हम लोग जो प्रोग्राम हमने जो किया है, स्टार्ट किया है, पिछले काफी समय से कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम इसको और बड़ा आयोजन रखेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में हम लोग चाहेंगे कि विदेशों से भी हमारे जो बच्चे, समाज के बच्चे जो बाहर विदेशों में हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे यहाँ लाने की, और उनके अभिभावक गण को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे इस प्रोग्राम में जो भविष्य में हम आयोजित करने वाले हैं उसमें आए, और इस युवक युवती परिचय सम्मेलन को और अच्छा सा आयोजित करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में आकर और समाज के जो भी युवक युवती हैं वो अपना योगदान दें। तो मैं अंत में फिर से एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी अरोड़ा का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। धन्यवाद। मैडम, आज युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता हिंगलाज एंड वरुण देव चैरिटेबल ट्रस्ट का ये सभी समुदायों को मिलाकर एक जगह इस तरह से परिचय करवाना और सभी को एकत्रित करना और उनकी सभी समस्याओं को सुलझाने का जो इन्होंने एक कार्य शुरू किया है, वो प्रयास बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से हमारे पूरे समाज में एकीकरण के साथ साथ एक दूसरे को समस्याओं को समझना और उसके समाधान को ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी। राजेंद्र जी मोदी को मैं हमेशा देखती हूँ कि हमेशा उत्साह और एनर्जी के साथ हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहते हैं, और हमें भी उनसे बहुत
प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह से हमें लगता है कि समाज के बच्चों को भी ये आगे बढ़ के मिलने का एक बहुत अच्छा मौका है, और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, इनकी पूरी टीम का और इस ट्रस्ट का भी। जी। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहिए? जो ये खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के जो राजेंद्र जी भाई साहब है, ये बीड़ा इन्होंने जो उठाया है बहुत बढ़िया है और काफी सालों से ये प्रयास कर रहे हैं, मगर इसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है। और इसमें सहयोग से जो ये काम कर रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो प्रयास करें इनको इनके साथ में सबकी जुड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कार्य किया जा रहा है, बहुत सराहनीय है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा मोदी अरोड़ा समाज का ये जो वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये मैंने कई बार अटेंड भी किया है, इससे काफी रिश्ते भी होते हैं। अब इसका कारण ये है कि समाज में जो बच्चे हैं वो सर्विस करने लग जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, समाज वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो उनकी पहचान बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे समाज के लिए अच्छा है। डॉक्टर वंदना। हाँ सर, जो युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना? आज के युग की सामाजिक समस्या है और समस्या का समाधान जब तक समाज के अग्रणी लोग आगे होकर के नहीं समाधान ढूंढेंगे तब तक समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और सामाजिक समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आदमी का जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे समाज सेवियों की आवश्यकता है जो समाज की इन समस्याओं का निदान इस तरह के आयोजनों के द्वारा करें। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है कि जब तक हम एक दूसरे को समाज को नहीं पहचानेंगे और एक दूसरे के बारे में जब तक हम नहीं अच्छी तरह परिचित होंगे तब तक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। तो आपस में मिले जुले और आपस में संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करें। बाल योगी विष्णु अरोड़ा। आज के आयोजन के बारे में हमारी संस्था अखिल भारतीय खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति पिछले 16 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि एक समाज से, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में रिश्ते होंगे तब हमारे समाज में एकता बढ़ेगी और हमारा समाज एकजुट होगा। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग 2007 से ही ये प्रयास में लगे हुए हैं कि सिख खत्री सिंधी खत्री में शादी करे, सिंधी खत्री अरोड़ा खत्री में शादी करे, अरोड़ा खत्री मोदी खत्री में शादी करे और मोदी खत्री पंजाबी खत्री में शादी करे। ये हमारे प्रयास हैं। और इस तरह के प्रयास जिसमें पहले रिश्ते नहीं होते थे, हमारी संस्था के प्रयासों से 16 सालों में 12,865 रिश्ते हमारी संस्था द्वारा करवाए जा चुके हैं। ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन बड़ा फिगर इसलिए है कि ये केवल इतर समुदाय का दूसरे एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जो रिश्ते हुए हैं उसका वर्णन है, जो कि कम नहीं है। इसके अलावा हमारी संस्था ने 29 ऐसे रिश्ते बचाने में भी सहयोग किया है जो रिश्ते तलाक की कगार पर खड़े थे, जिसमें हस्बैंड अलग और वाइफ अलग रहते थे और वो तलाक के लिए एकदम रेडी थे। हम लोगों ने काउंसलिंग की, दोनों पार्टियों को समझाया, लड़के लड़की को अलग अलग समझाया, उनके परिवारों को समझाया कि तलाक के कितने नुकसान हैं और तलाक ना लेने से कितने फायदे हैं। ये सब से समझा करके, काउंसलिंग करके, अच्छे से समझाइश करके हमें ये सफलता मिली कि हमने 29 ऐसे रिश्ते बचा लिए। आज यहाँ पे कहाँ से लोग पधारे हैं? आज यहाँ पर पूरे देश से ही लोग पधारे हैं। हैदराबाद से भी है, महाराष्ट्र से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। सब तरह से सब जगह के लोग हैं और भी धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत ही हमारी संस्था का ये सुपरिणाम है कि हमारी संस्था को लोग मान्यता दे रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसकी महत्ता को समझ रहे हैं।